नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास में। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत की स्थिति क्या है। इस बार 2020 में जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आई है वो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, वो आपका आंसर होगा 144 में रैंकिंग भारत की है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 2019 में भारत की रैंकिंग 140 थी। ऑप्शन सी कह रहा है 153 कुल देश हैं, जो कुल देश हैं वो 153 है और सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है, ठीक है। और 150 रैंक पे रवांडा है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रख लें। तो दोस्तों इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 144 है। अब बात आती है इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है UNSDSN। इसका मतलब ये हुआ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो ये इसको जारी करता है। मार्च में ये रिपोर्ट आई है। अगर हम फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट पे फिनलैंड है। फिनलैंड जो है उसकी रैंकिंग फर्स्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है, यानी कि इनकी जो मीटिंग हुई है, हालांकि वर्चुअल हुई है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये जो मीटिंग हुई है। देखिए G20 की जो मीटिंग हुई है इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंकें होती हैं उनके गवर्नर की मीटिंग की गई है, और इसके साथ साथ एक और G20 का जो बैठक हुई है वो कृषि मंत्रियों की हुई है। दोनों ही सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई हैं। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई है, जो वैक्सीन समिट हुई है वो हुई है ब्रिटेन में, ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में सागरमाथा संवाद ये जो हुआ है ये नेपाल में हुआ है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं। अगर हम मेन की बात है तो सेना के जो जितने भी कमांडर हैं, सेना के कमांडरों की जो मीटिंग हुई है वो हुई है नई दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ। तो इस बार जो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन हुआ है वो हुआ है बेंगलोर में। बेंगलोर में 107वां हुआ है और जो 108वां होगा वो पुणे में होगा, ठीक है। तो 107वां बेंगलोर में हुआ और 108वां पुणे में होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जो भूवैज्ञानिक हैं उनके कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। और अभी आपको मैं बताया था कि सेना के कमांडरों का सम्मेलन भी 2020 का नई दिल्ली में ही हुआ है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में जो विंग्स इंडिया का जो सम्मेलन हुआ है ये हुआ है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। और लखनऊ की बात करें तो इस बार जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है, युवा महोत्सव वो हुआ है इस बार लखनऊ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चित पुस्तक कागज़ की नाव के लेखक कौन है। तो जो पुस्तक है कागज़ की नाव इसके लेखक हैं नासिरा शर्मा की किताब जो है वो कागज़ की नाव है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो रघुराम राजन की जो किताब है वो है द थर्ड पिलर। ये किताब रघुराम राजन की। परिंदा जोशी जी की बात करें तो इनकी किताब है मेड इन चाइना, ठीक है। और विमल जालान की बात करें तो रीसर्जेंट इंडिया, ये किताब जो है वो है विमल जालान जी की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 34वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। देखिए भारत के मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो है 21वां, ठीक है। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हिसाब से पहला जो है मुकेश अंबानी का है, पर चूंकि यहाँ वर्ल्ड वाइड पूछा गया है तो भारत के जो मुकेश अंबानी है इनकी रैंकिंग है 21वीं। अगर पहले की बात की जाए तो अमेजन कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं जेफ बेजोस, वो हैं फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, और फर्स्ट पे हैं वो हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के मालिक हैं, और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स हैं, और 21वां स्थान जो है वो भारत के मुकेश अंबानी का है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत के हिसाब से पहले नंबर पे मुकेश अंबानी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि किस कैबिनेट मंत्री के पास कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। देखिए कुछ मंत्रालय हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस मंत्री के पास कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, तो आपका आंसर होगा महेंद्र नाथ पांडे के पास। इनके पास कौशल विकास मंत्रालय है। अदर ऑप्शन को देखें तो जो थावर चंद गहलोत हैं इनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो थावर चंद गहलोत जी के पास है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण। जो कृषि मंत्रालय है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए एक नया मंत्रालय बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक हैं वो हैं दिनेश्वर शर्मा जी। दिनेश्वर शर्मा वहाँ के प्रशासक हैं। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो आर.के. माथुर हैं वो हैं लद्दाख। चूँकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लें क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वो हैं राधाकृष्ण माथुर, आर.के. माथुर। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर वहाँ के उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी की बात की जाए तो ये पांडुचेरी की उपराज्यपाल हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान है 142वां भारत का स्थान है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे आते हैं नार्वे का स्थान जो है इसमें फर्स्ट है। 140 नंबर पे भारत लास्ट ईयर था 2019 में। अगर 80वें स्थान पे बात की जाए तो इस बार जो भ्रष्टाचार सूचकांक आया है इसमें भारत की रैंकिंग 80 है और उसमें जो फर्स्ट पे है वो है डेनमार्क। ठीक है। 57वां, देखिए अगर यहाँ पर 51 कर लें, 51वें स्थान पर भारत का जो लोकतंत्र सूचकांक आया है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो है 51 और यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे जो है वो है नार्वे। तो इस तरीके की रैंकिंग अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है तो आप रैंकिंग को भी याद रखें। फर्स्ट और भारत की रैंकिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य अभ्यास, देखिए सैन्य अभ्यारण लिख गया यहाँ पे, तो सैन्य अभ्यास कर लीजिए। सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर है जो सैन्य अभ्यास 2020 का संप्रीति हुआ है ये हुआ है उमरई में। और ये उमरई कहाँ पड़ता है, मेघालय में। मेघालय के उमरई में ये सैन्य अभ्यास हुआ है और ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, ये हर वर्ष भारत एवं बांग्लादेश के बीच होता है और इस बार का जो हुआ है वो हुआ है मेघालय के उमरोई में। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो विशाखापत्तनम में अभी एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था मिलन। चूँकि ये बहुदेशीय सैन्य अभ्यास था तो इसलिए काफ़ी चर्चा में था। ये मार्च में हुआ है और ये नौसेना का अभ्यास था जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखिए जो उमरई वाला था ये थल सेना का था, यानी कि जो संप्रीति हुआ था ये थल सेना का था। बबीना की बात करें तो ये बबीना जो मिलिट्री स्टेशन है ये पड़ता है यूपी के उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, और यहाँ पर जो इंद्र नाम का अभ्यास था वो हुआ था जो कि भारत एवं रूस के बीच होता है। भारत और रूस के बीच जो इंद्र अभ्यास था वो हुआ था बबीना स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में पड़ता है। और इंद्र, एविया इंद्र दोनों ही भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं। अगर सलिसरी स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर अजेय वॉरियर जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, अजेय वॉरियर ये भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास था जो हुआ था जो कि थल सेना का था। तो ये सैन्य अभ्यास एक बार आपसे इस तरीके से याद कर लीजिए कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो किन देशों के बीच होते हैं और किन सेनाओं के बीच होते हैं, और उसके बाद सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ जाएगा कि हाँ वो कहाँ हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन
यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के हैं और इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 जीता है। अगर हम डोमिनिक थीम की बात करें तो ये उपविजेता थे वहाँ के, ये उपविजेता हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन के, और ये ऑस्ट्रिया के हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। राफेल नडाल की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन 2020-19 हुआ था। 2019 का जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसके विजेता राफेल नडाल हैं। और रोजर फेडरर की बात की जाए तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। देखिए सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चन को इसलिए याद रखें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।